जुडिशल रिफॉर्म्स के मामले पर वज़ीर आज़म के बाद आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम निकात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है, जिस पर एक बयानिया भी बनाती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ख़त भी लिखा 350 सफ़ात का। वो सारी की सारी चीज़ें आज मौके को गनीमत जानते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने क्या कहते हैं रहनुमा, मुलाहिज़ा कीजिए। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल डेलीगेशन ने मुलाकात की है। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फेस कर रही है वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम जरूर करूंगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। आज जो पॉइंट्स वहाँ पे रखे गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ, हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं, वोट नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज। हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते, और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशंस बैठने चाहिए। आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की। हमें एक एजेंडा दिया गया था, उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं सारा डिटेल में बताया, और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने जुबानी बात की है, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है, और ये अदलिया पे अब जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसे अहकामात जारी करे आइन और कानून की बालादस्ती हो। अब हम देखेंगे कि क्या अमल होता है, किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाता है। ये आपने सुना, ये डेलीगेशन है, साक रुकनी जो रहनुमा है जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले थे, पूरा मामला उनके सामने रखा। लेकिन आज जिस रहनुमा ने कहा एजेंडे से हटकर उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने जो इंसानी हकूक़ के हवाले से मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान साहब, उनसे रिलेटेड जो मामला हैं, पार्टी रहनुमाओं की कैद, केसेस, दीगर जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखी हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अलामिया, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है, जिसमें कुछ चीज़ें जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिसका अहाता कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, वो चीज़ें मेंशन हैं। लेकिन एक ऐसा मामला है जिस पर यकसर मुस्तरद होने का कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 26वीं आईनी तरमीम हमने बिल्कुल उसका तरीक़ेकार को भी, उसके कॉन्टेंट को भी, उसको मुस्तरद किया चीफ जस्टिस के सामने। ये वही चीफ जस्टिस हैं जो उसी 26वीं तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। ये आप जरा मुलाहिज़ा कर लें कि इस चीज़ को आज की इस प्रेस रिलीज़ में जगह नहीं मिली। 26वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो इस प्रेस रिलीज़ में नहीं है। साथ ही नाक़दीन इस पर बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस को पॉलिटिकल जो क़यादत है, सियासी जो रहनुमा है, उनसे मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। ये रवायत के ख़िलाफ़ था। पहली बार कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके रहनुमाओं से मिल रहा था, ये रवायत थी। लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें तजाद के बाद एक थोड़ा पॉलिटिसाइज आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़्यादा हो चुका है। साथ साथ हम बात करेंगे, आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर हैं, उनके दौरे को मुतलादा बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ में इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक समाअत हुई है। वो ओवरसीजिंग जो ई वोटिंग है उसके मामले को डिस्कस किया गया पूरा, उसके ऊपर आज जो है बहस भी हुई। इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ सामने आया जो माज़ी में हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी वायबल नहीं है, हमने 35 हल्कों में इसका एक्सपेरिमेंट किया था जो कामयाब नहीं हुआ, तो हम नहीं चाहते कि इसको आगे लेकर चला जा सके।